इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हुआ। आपको बता दें कि कल्याण सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। लंबे समय से पूर्व सीएम कल्याण सिंह बीमार थे। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनकी सेहत बिगड़ी हुई थी, नाजुक बनी हुई थी उनकी हालत, और लखनऊ के एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। और इस बीच ये बड़ी खबर, दुखद खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, यकीनन ये एक बेहद दुखद खबर है। काफी समय से वो बीमार थे और उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई थी, और क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, लखनऊ के अस्पताल में पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। राजस्थान के गवर्नर भी रहे थे। कुछ दिनों पहले उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद से वो लखनऊ में रह रहे थे। लेकिन मूल बात यह है कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के ऐसे ताकतवर नेता थे, और जिस वक्त उनकी तूतू बोलती थी पार्टी में, जब तूती बोलती थी, उस जमाने के 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, राम मंदिर आंदोलन के बाद अपनी सरकार को कहा जाता है कि कल्याण सिंह सरकार जब बाबरी मस्जिद ढांचे का विध्वंस हुआ था, जो विवादित ढांचा था, उसका विध्वंस के बाद जब पूरी अधिकारियों को, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको लग रहा था कि क्या होगा, तो उस वक्त कल्याण सिंह आए थे। उन्होंने कहा था ये जिम्मेदारी मेरी है, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कहा यह भी जाता है कि राम मंदिर आंदोलन में फर्श से लेकर अर्श तक जो भारतीय जनता पार्टी पहुंची, उसमें अगर सबसे मजबूत जो ईंट के पत्थर गिने जाएंगे, उसमें कल्याण सिंह का नाम प्रमुख होगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के स्तर पर हिंदुत्व के प्रखर वादी नेता के तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि पिछड़े वर्ग से आने की वजह से उनका जो जनाधार था, जिस इलाके में वो थे, उस जनाधार को देखते हुए उनके कद का उत्तर प्रदेश का अब तक कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है, बहुत सारे लोग मानते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीच में कल्याण सिंह ऐसे नेता थे, असल में उनको किसी की सरपरस्ती बहुत ज्यादा वो कर नहीं पाए, चापलूसी से बहुत दूर रहते थे। एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी में ही वो दरकिनार कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की टोपी पहन ली और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, उसके बाद कल्याण सिंह फिर पार्टी में आए 2014 के समय। तो ये कुल मिला के उनके कद का उत्तर प्रदेश में, और खास करके जिस तरह की सरकार उन्होंने चलाई उत्तर प्रदेश में, उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।